नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प लेख और नोट्स देखने वाले हैं। ये जुड़े हैं कवि तुलसीदास और उनके मशहूर ग्रंथ रामचरितमानस से। खास तौर पर हम उनके जीवन के एक बहुत ही निर्णायक पल को समझेंगे, मतलब जब उन्हें श्री राम के दर्शन हुए थे। तो मकसद ये है कि ये समझें कि इस अनुभव ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए कैसे प्रेरित किया और इस ग्रंथ का इतना गहरा असर क्यों हुआ। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक कवि की कहानी भर नहीं है। असल में ये उस प्रेरणा के स्रोत को समझने की कोशिश है जिसने एक ऐसे महाकाव्य को जन्म दिया जो आज भी लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव एक सामूहिक सांस्कृतिक धरोहर बन गया। अच्छा, तो कहानी हमें ले जाती है काशी, गंगा तट पर। तुलसीदास जी वहां हैं और उन्हें दो बालक दिखते हैं। एक के हाथ में धनुष बाण, दूसरे के पास शंख चक्र। तो नोट्स बताते हैं कि ये राम और लक्ष्मणी थे, पर तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा आपके नोट्स में भी है, हनुमान जी का मार्गदर्शन सामने आता है। उन्होंने ही तुलसीदास को बताया कि वो बालक कौन थे, और ये भी इशारा किया कि भाई अब रामचरितमानस मतलब राम कथा को जन भाषा में लिखने का सही वक्त आ गया है। तो ये घटना एक तरह से ग्रंथ के लेखन की शुरुआत का संकेत थी। अच्छा, मतलब पहचान का क्षण तो था ही, साथ में एक तरह से मिशन सौंपने का भी। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं एक दिशा मिल गई। तो फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने राम के पूरे जीवन का वर्णन किया होगा। हाँ, अयोध्या से लेकर वनवास, लंका युद्ध, हाँ, संभवतः उसी प्रेरणा से। और इसमें सबसे खास बात जिस पर नोट्स भी जोर देते हैं वो है भाषा का चुनाव। उन्होंने संस्कृत नहीं चुनी बल्कि अवधी को चुना। अवधी, जो उस समय आम लोग बोलते थे। बिल्कुल आम लोगों की भाषा। और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय के दूसरे धार्मिक ग्रंथ तो अक्सर संस्कृत में होते थे, जो हर किसी को समझ नहीं आती थी। तो अवधी चुनने से क्या हुआ, मतलब इसका असर क्या पड़ा? असर ये हुआ कि राम की कहानी सीधे जनमानस तक पहुंच गई, समझ सकें, अपना सकें। एक लेख में यह भी कहा गया है कि एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। कहानी महलों और पंडितों से निकलकर आम आदमी के बीच आ गई। और नोट्स में एक और दिलचस्प बात है। हाँ बताइए। कि तुलसीदास जी ने सिर्फ भाषा ही सरल नहीं रखी, उन्होंने दोहा चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग किया। ये जो छंद यानी मीटर है, ये इतना गेय था, मतलब गाने में आसान और याद रखने में भी आसान है। अच्छा। कि कथा अपने आप लोगों की जुबान पर चढ़ गई। तो भाषा और छंद दोनों ने मिलकर इसे इतना पॉपुलर बना दिया। हाँ बिल्कुल। और नतीजा सामने था। रामचरितमानस सिर्फ मंदिरों या पूजा घरों तक ही सीमित नहीं रहा, वो घरों में पढ़ा जाने लगा। कुछ विवरण बताते हैं कि तुलसीदास जी खुद कई जगहों पर कथा सुनाते थे और भारी भीड़ जुटती थी उन्हें सुनने। इसने लोगों को राम के जीवन और उनके आदर्शों से बहुत गहराई से जोड़ा। और ये ग्रंथ लोगों के नैतिक और सामाजिक जीवन का भी हिस्सा बन गया होगा फिर। हाँ बिल्कुल, ये केवल एक धार्मिक किताब नहीं रही, बल्कि लोगों के मूल्यों, उनके रहन सहन का हिस्सा बन गई। एक सोर्स के मुताबिक तो उनका मकसद ही यही था, राम के आदर्शों को सबसे सरल रूप में हर इंसान तक पहुंचाना। और कमाल की बात है कि इसका असर आज तक है। हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है। और आज के जमाने में इसकी प्रासंगिकता और भी दिलचस्प हो जाती है। आपके दिए कुछ लेख इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे यूट्यूब है या दूसरे सोशल मीडिया, हाँ, वहां भी विद्वान रामचरितमानस की चौपाइयों और उनके मतलब पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब टेक्नोलॉजी ने इसके फैलाव को एक नया ही आयाम दे दिया है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि कहानी में कितनी ताकत है ना? तकनीक बदल जाती है, माध्यम बदल जाते हैं, पर कहानी का जो सार है उसका आकर्षण बना रहता है। और ये भी पता चलता है कि डिजिटल युग में इसकी व्याख्याओं पर नई बहसें भी हो रही हैं। तो ये ग्रंथ आज भी जिंदा है, मतलब इस पर बात हो रही है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। तो हमने देखा कि तुलसीदास के राम दर्शन की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो रामचरितमानस की आत्मा है, उसकी रचना के पीछे की मूल प्रेरणा। और ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का गहरा अनुभव एक सार्वभौमिक संदेश बन सकता है, खासकर जब उसे सही भाषा और माध्यम मिले। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि जब सदियों पुरानी कहानियां, पुराने ग्रंथ हम तक इन नए डिजिटल माध्यमों से पहुंचते हैं, तो क्या उनका अर्थ या उनका प्रभाव या हमारी समझ, क्या वो बदल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे यकीनन सोचा जा सकता है।